दोस्तों वीआई जो कि लास्ट सर्वाइविंग कंपनी ही आप समझ लो टेलीकॉम ऑपरेटर्स की, क्योंकि यहाँ पर एयरटेल जियो की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो भाई किंग हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर वीआई जो कि सर्वाइव कर रहा है किसी तरीके से, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छी करने के लिए कोलकाता, गोवा, महाराष्ट्र के अंदर अनलिमिटेड प्लान निकाल दिया है, जो है नॉन स्टॉप हीरो प्लान, जिसके अंदर 398 रुपये का प्लान है। 28 दिनों के अंदर आपको अनलिमिटेड डेटा मिलता है और अनलिमिटेड कॉलें मिलती हैं। इसी के साथ साथ 698 रुपये के अंदर ये 56 दिनों के लिए आपको अनलिमिटेड कॉल दे रहा है और इसी के साथ साथ अनलिमिटेड डेटा भी दे रहा है। आप पूरा यूज़ करो, सारा दिन यूज़ करो, और ये 4G का डेटा है, ऐसा नहीं 5G है। तो मतलब 4G में तो कोई नहीं दे रहा है अनलिमिटेड, लेकिन ये दे रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद में इनका अगला प्लान आता है 1048 रुपीज़ का, जिसके अंदर 84 डेज़ के लिए ये अनलिमिटेड डेटा दे रहे हैं। तो मतलब ये अनलिमिटेड प्लान है जो कि नॉन स्टॉप हीरो प्लान है। तो ये अब कर रहे हैं कुछ अच्छा कि भैया 4G के अंदर भी लोगों को अनलिमिटेड मिल जाए, जिसके बाद में 5G का फ़ोन नहीं है तो चलो 4G का ही नेटवर्क यूज़ कर ले। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि भाई अगर कंडीशन सुधारनी है तो आई थिंक दिल्ली में और भी कई जगहों पे इनको लाना पड़ेगा और एज ए सेकेंडरी सिम यूज़ करवाना पड़ेगा यूज़र को। तो मतलब किसी तरीके से एयरटेल और जियो, ये जो दो सिम हमारे फ़ोन में घुसे हुए हैं ना, उसमें से किसी एक को निकालना होगा। कुछ ऐसी स्कीम वीआई को तैयार करनी पड़ेगी। दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज़ पे इंडिया को भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए? वो इसलिए नहीं करना चाहिए कि फ्रांस ने इंडिया को रफाल फाइटर जेट का सोर्स कोड देने से मना कर दिए। ये वही फ्रांस है जिसके साथ में भारत ने 60,000 करोड़ की रफाल डील करी थी, जिसके अंदर एक रिक्वेस्ट भी थी कि आपको सोर्स कोड भी हमको देना पड़ेगा। और पुलवामा अटैक के बाद में भी हमने फ्रांस से सोर्स कोड मांगा था रफेल का। बेसिकली सोर्स कोड होता क्या है कि ये फाइटर जेट का ब्रेन होता है, जिससे ये डिसाइड किया जाता है कि जो मिसाइल है वो फाइटर जेट से कैसे इंटरेक्ट करेगी, ये रडार से कैसे इंटरेक्ट करेगी और कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कर पाएंगे उससे। यहाँ पर इंडिया ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल बना रखी है। और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल की, मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट जनरेशन अस्त्रा मिसाइल की। ये सारी आप लगा सकते हो, लेकिन इसको लगाने के बाद में जब आप अपग्रेड करोगे तब आपको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी फ्रांस से, उनकी टेक्निकल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसी के साथ साथ पैसा भी इसमें ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से लगा भी नहीं सकते। और ये इम्पॉसिबल टास्क है जब तक सोर्स कोड नहीं देता है फ्रांस। लेकिन फ्रांस चाहता है कि उनकी बनाई हुई MBDA मिसाइल का ही इंडिया यूज़ करे, जिससे कि उनकी डबल अर्निंग होती रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि इनकी जो अस्त्रा मिसाइल है वो इनकी मिसाइल से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, जिसको ग्रीस भी परचेज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर फ्रांस को यही तो डर है कि अगर इनको सोर्स कोड दे दिया तो ये अपनी मिसाइलें इंटीग्रेट करने लग जाएंगे, उसके बाद ये हमारी मिसाइलें थोड़ी ना खरीदने वाले हैं। सो इसी वजह से आत्मनिर्भर भारत बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इसी तरीके के रिफ्यूज़ल आगे भी मिलते रहेंगे। चाहे आप US के फाइटर जेट खरीदो, चाहे फ्रांस के खरीदो, या फिर रशिया बनाता होगा तो रशिया के खरीद लो, लेकिन सोर्स कोड कोई नहीं देने वाला इस तरीके से। जब तक आप खुद पे डिपेंडेंट ना हो जाओ, या फिर जो भी परचेज करो आगे चल के चीज़ें, उसमें पहले ही लिख दो कि भैया ये भी हमें चाहिए। दोस्तों CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने जोमेटो और स्विगी की कैंसिलेशन पॉलिसी पे सवाल उठाए हैं, क्योंकि कई सारे यूजर्स ने कंप्लेंट की है कि ऑर्डर कैंसिल करने के बाद भी उस यूज़र की नहीं चलती है। मतलब कि चाहे गलती उसकी भी ना हो, मतलब डिलीवरी पार्टनर वहाँ ना पहुँचा हो, या फिर खाना ठीक से बना ना हो, या फिर अभी तक बना ही रहा है वो खाना, तो भाई तब भी भाई अगर 1 घंटा हो जाए या लेट हो जाए खाना, तब भी ये 90% तक कैंसिलेशन चार्जेस लगा देते हैं। मतलब आपने देखा कि वहाँ पर कैंसिल ऑर्डर का है, आपने दबा दिया कि भैया अब नहीं चाहिए, मतलब कि आप 90% तक कैंसिलेशन चार्ज दे रहे हो। तो CCPA के कहने के मुताबिक कई सारे केसेस के अंदर कंज्यूमर को इतनी बड़ी पेनल्टी लगाई है जोमेटो स्विगी ने कि भैया आपको अब कंसीडर करना पड़ेगा इस पॉलिसी को, क्योंकि ये बिल्कुल ही अनफेयर है। अगर खाना खराब क्वालिटी का भी भेजा जा रहा है तो भी उसको रिफंड मिलना चाहिए, और अगर वो कैंसिल कर रहा है किसी वजह से, जैसे कि लेट हो गया, 1 घंटा हो गया, ज़्यादा हो गया, एक टाइम लिमिट होती है, उसमें आप नहीं पहुंचा पा रहे हो, तो आपको उसको कैंसिलेशन चार्जेस इतना नहीं लगाना है। क्योंकि भाई मेरे साथ हुआ है, 2 बार हुआ है, मतलब कि मैंने रात के 1 बजे 2 बजे खाना मंगा लिया होगा, और उन रेस्टोरेंट से मंगा लिया जो कि ऑलमोस्ट क्लोज होने वाले हैं, और पता लग जाता है कि भैया टाइमिंग होती है ना, तो पता लग जाता है कि भैया वो ऑलमोस्ट बंद होने वाले हैं, और भाई वो कुछ भी लपेट के भेज देते हैं कि अब तो क्या ही, अब सबको घर जाना है, कुछ भी डाल डूल के डब्बे में दे दे, उसके बाद तुम कंप्लेंट करते हो तुम्हारा कुछ नहीं हो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ जिसके अंदर मेरे को भैया खाना इतना बेकार मिला, जैसे कि एक मीम नहीं चल रहा था, किसी ने वीडियो बनाई थी कि भैया रात में रेस्टोरेंट क्लोज होने वाला है, तो वो कुछ डोसा वोसा खा रहा होता है, उसके बाद में कहता है अच्छा उसने वो मंगवाया, ले यार इसमें से थोड़ा तो तोड़ के दे दे, इसमें थोड़ी सी चटनी डाल दे, मेरी सब्जी डाल दे, तो इस तरीके से भरभुरा के डब्बा ले भाई भेज दे उसको, वो खा लेगा। तो इस तरीके की भी चीज़ें हो जाती है, मतलब गंदा खाना भेज देते हैं, लेकिन उसका भी कुछ रिफंड वगैरह मिलता नहीं, बट डिलीवरी चार्जेस कर देते हैं फ्री।
सो उसके ऊपर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कहा है कि आपको विचार करना होगा इन पॉलिसीज के ऊपर भी। दोस्तों, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग जब भी एसी लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लेते हैं, क्योंकि जब एक बार ले लिया तो उसको 5-6 साल चलाते हैं। लेकिन यहीं पर हमारे एक सब्सक्राइबर रोहित राज, जिन्होंने हैवेल्स का लॉयड एसी लिया था, उसको ऑलमोस्ट 1 साल भी नहीं हुआ था, उनके एसी में से कुछ इस तरीके की आवाज़ें आनी चालू हो गई थी। अब ये आवाज़ें जब आ रही थी तो इनका एसी अंडर वारंटी था। अब होता क्या है कि देखो, जब एसी हम यूज़ करते हैं तो गर्मियों के वक्त में ले लेते हैं और उसके बाद में जब अगला साल आने वाला होता है तो गर्मी शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से साइकिल चलती है, तो मुश्किल से साल के हम 4-5 महीने एसी को चलाते हैं और उसके बाद में वो ऐसा कैसा ही रहता है। लेकिन इनके एसी में से जिस तरीके की आवाज़ें आ रही थी, ऑलमोस्ट इनकी वारंटी के शायद 11वां महीना के करीब में चल रहा था, लेकिन ये कंप्लेंट कर करके इतने परेशान हो चुके थे कि भैया इनकी वारंटी ही निकलवा दी इस कंपनी वालों ने। उन्होंने अपने सर्विस सेंटर वाले लोग भी भेजे जो कि टेक्नीशियन वो भेजते हैं। हालांकि आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, शायद ही कोई इक्का दुक्का कंपनी ऐसी होगी जो कि टेक्नीशियन अपनी ही कंपनी के रखती होगी, वरना हर कोई थर्ड पार्टी के टेक्नीशियन हायर कर लेता है। उसके बाद में वो उनकी ड्रेस पहन के वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन यही चलता है, वो थर्ड पार्टी वाले हायर कर लेते हैं। कभी वो कहीं पर काम कर रहे होते हैं, कभी वो कहीं पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन बदतमीज़ी से बात की गई है यहाँ पर इनसे, जहाँ पर टेक्नीशियन ने सही से काम नहीं किया। ऊपर से इनकी वारंटी भी निकलवा दी इसी कंप्लेंट के खेल के चक्कर में। और इसी के साथ साथ यहाँ पर इनसे चार्जेस भी लिए गए थे अंडर वारंटी चीज़ के ऊपर भी, कि इसको ठीक करने में इतने पैसे लग जाएंगे, उतने पैसे लग जाएंगे। अब देखो 40-50 हज़ार का एसी आता है आजकल, तो इतनी महंगाई चल रही है जहाँ पर इस तरीके के चार्जेस लेना, वो भी अंडर वारंटी की चीज़ में, काफ़ी ज़्यादा बेईमानी वाली बात हो जाती है। तो और दोस्तों, ये वीडियो है टेस्ला के ऑप्टिमस रोबोट की, जिसकी प्रोग्रेस कुछ यहाँ तक पहुँच चुकी है कि ये घरेलू काम भी कर सकता है। वहीं पर हमने एक रोबोट ऐसा भी देखा था जो कि भैया पागल ही हो गया था, जो चाइना का यूनिट्री का रोबोट था। अब यहाँ पर ये वाला रोबोट तो खैर ढंग से काम करके दिखा रहा है, खाना वाना पका के दिखा रहा है, जो कि देखने में भी सही लग रहा है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट का सीज़न हर साल आता है, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि क्लाइंबर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं। लेकिन एक ब्रिटिश टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का, वो भी सिर्फ 5 दिनों के अंदर। आप कहोगे 5 दिन लगते हैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए? भाई, बंदे तो एक दिन में ऊपर चले जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता है क्या है कि वो अपने आप को एक्लिमेटाइज करने के लिए कैंप 1 में जाते हैं, फिर वहाँ रुकते हैं, अगले दिन फिर बेस कैंप में आ जाते हैं, फिर कैंप 2 में जाते हैं, फिर वहाँ रुकते हैं और उसके बाद में फिर नीचे आ जाते हैं। तो इस तरीके से करते करते कैंप 4 तक वो यही सब कर रहे होते हैं। और इसी चीज़ में 3 हफ्ते 4 हफ्ते कुछ इस तरीके से भी लग जाते हैं खुद को एक्लिमेटाइज करने के लिए, या 2 हफ्ते, मतलब इस तरीके से लगता है, टाइम लगता है बेसिकली। सो यहाँ पर क्या हुआ है, इन्होंने सिर्फ 5 दिन में ये काम कर दिया। मतलब एक्यूट माउंटेन सिकनेस का रिस्क रहता है इसमें मतलब जो बंदा स्पीड में जाएगा ना, उसकी बैंड बन जाता है, मतलब जिंदा वापस नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से बॉडी को एक्लिमेटाइज करना पड़ता है। लेकिन ये काम इन्होंने 5 दिन में कैसे कर दिया? इन्होंने दरअसल जर्मनी के अंदर जिनॉन नाम की एक गैस है, उसको इनहेल किया था। और इसी के साथ साथ हाई एल्टीट्यूड टेंट में इनकी ट्रेनिंग चली थी, जिसकी वजह से पूरी की पूरी तैयारी के साथ में आए थे। इनकी बॉडी पूरी तरीके से तैयार थी माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए, उस एलिवेशन पे जाने के लिए, क्योंकि इस गैस को भी ये इनहेल कर रही थी, जो कि एक्लिमेटाइजेशन के जो प्रोसेस होता है उसको काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देती है, जिससे कि एक्यूट माउंटेन सिकनेस नहीं होती है, जो कि मतलब हाई एल्टीट्यूड पे हो जाती है, जिससे कि कई सारे लोगों की जान भी गई है। सो ये चीज़ करके इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, सिर्फ 5 दिन के अंदर ही माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर गए।